गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 29 स्टॉक्स एंड शेयर्स। स्टॉक्स एंड शेयर्स मोस्टली जो है बिजनेस से रिलेटेड है। बिजनेस, ठीक है। कोई भी व्यापार अगर हम करते हैं तो उसमें हमारा क्या चाहिए? स्टॉक और शेयर। शेयर मतलब, ठीक है, स्टॉक मतलब पूंजी। स्टॉक मतलब पूंजी, जो भी पूंजी होती है, इधर आपकी कैपिटल होती है या रनिंग स्टॉक होता है, ये सब भी तो आपकी पूंजी ही है, ठीक है। तो स्टॉक्स एंड शेयर देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें हमें लगता है कुछ रफ सीट में जाने की जरूरत नहीं है, तो फिर हम यहीं पे इसका काम खत्म करते हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए, कहता है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? लार्ज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए। इट इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ वन और टू पर्सन to arrange a huge amount. However, some person associated together to form a company, then they draft a proposal, issue prospective name of company, explaining the plan of project, invite the public or interest money. They thus pull up the funds from the public by assigning them the शेयर एंड कंपनी। फ्रेंड्स, कोई भी आदमी जो होता है इनिशियल में जब स्टार्ट करता है कोई भी बिजनेस, तो छोटे से शुरू करता है। अब बड़े लोगों की बात अलग है। छोटे से शुरू करता है तो प्रोप्राइटरशिप में शुरू करता है, ठीक है। उसके बाद कुछ पूंजी होती है, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए लगा के उसने बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे बिजनेस वो ग्रो करता है। धीरे धीरे बिजनेस ग्रो करता है। और बिजनेस ग्रो करने के बाद एक समय ऐसा आता है कि उसके पास, मान लीजिए जैसे इस बिजनेस को ग्रो करके उसने 10 सालों में 20 लाख रुपए बनाए, ठीक है। अब 10 साल के बाद उसको जो है एक बार कहीं से कोई ऑर्डर आ गया, मान लीजिए उसमें वहाँ इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए का चाहिए। तो अपनी पूंजी प्रोप्राइटरशिप में मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल होता है। तो यहाँ से कितनी पूंजी लगाएगा, तो वो फिर क्या करता है, इस कंपनी को कंपनी में बदल देता है, ठीक है, या कंपनी में कन्वर्ट कर लेता है। जो कैपिटल इसके पास थी, जो इसने पूंजी बनाई थी शुरू में लगा के, बाद में इसने धीरे धीरे प्रॉफिट अर्न करते हुए कैपिटल को इंक्रीज किया, उस सारी कैपिटल को कंपनी में इन्फ्यूज कर देता है फर्स्ट टाइम, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करता है? अब देखता है कि जैसे मान लीजिए उसको कुछ एडवांस आ गया, जरूरत ज़्यादा पड़ गई, तो अब उसको, मैंने कहा 10 साल के बाद बहुत जरूरत पड़ गई, बट उसके पास क्या है, 50% ही यहाँ पर आ रहा है। तो कंपनी का क्या करता है? कंपनी जो बनाता है तो कोई भी व्यक्ति, तो उसमें कंपनी में क्या होते हैं? डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर, ठीक है। और कंपनी में क्या होता है? 100% पूंजी जो होता है वो डायरेक्टर की तरफ से इनिशियली इन्वेस्ट किया जाता है या इन्फ्यूज किया जाता है। डायरेक्टर क्या हो सकते हैं? डायरेक्टर 1 भी हो सकते हैं, डायरेक्टर 2 भी हो सकते हैं, ठीक है, और डायरेक्टर 3 भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं। ये सब शुरू शुरू में फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, फैमिली मेंबर्स ही होते हैं। और 100% पूंजी होती है। लेकिन इन तीनों फैमिली मेंबर्स के आने के बावजूद भी जो है नए बिजनेस के लिए इनके पास अगर 100 करोड़ रुपए चाहिए, 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो इनके पास 50 करोड़ ही अवेलेबल है, ठीक है। तो 50 करोड़ के लिए क्या करते हैं? अपनी कंपनी का जो शेयर है उसको डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट करके इसको ओपन ओएफएस के थ्रू, ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल, या मार्केट के थ्रू जो है शेयर में थोड़ा सा अपना पूंजी जो है, हिस्सा जो है, शेयर जो है उसको कम करते हैं। बदले में क्या है? मार्केट से इन्हें पैसे मिलते हैं, ठीक है। जैसे मार्केट में जब शेयर जाती है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करती है, मतलब कंपनी ने अपना शेयर जो है डाइल्यूट कर दिया या बेच दिया, ठीक है। तो उसके बदले में कंपनी के पास पैसे आ जाते हैं, ठीक है। तो पैसे आ जाते हैं तो फिर कंपनी का बिजनेस रन करने लगता है। तो आइए कुछ देखते हैं इसमें क्या क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फॉर्मूले जो है इसमें क्या क्या है। फ्रेंड्स, मैंने बेसिक बताया, इसके बाद धीरे धीरे मैं बैलेंस शीट, एक दिन जो है प्रॉफिट एंड लॉस जो है, बैलेंस शीट एनालिसिस पूरा जो है एक चैप्टर बनाऊंगा, फिर उसमें समझ में आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले सबसे पहले जो है हमारा जो सबसे पहला जो आइटम होता है स्टॉक कैपिटल, ठीक है। स्टॉक कैपिटल मैंने बोला जो कोई भी स्टॉक कैपिटल हो गया तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी नीडेड फॉर टू रन ए कंपनी कॉल्ड स्टॉक कैपिटल, ठीक है। कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करना है, बिजनेस हो, आइदर प्रोप्राइटरशिप हो या कंपनी हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या है? रन करने के लिए जो है कैपिटल चाहिए, कैपिटल चाहिए। कैपिटल कहाँ से आएगा? या तो प्रोप्राइटर इन्फ्यूज करेंगे या डायरेक्टर्स अपने इससे इन्फ्यूज करेंगे, ठीक है, या पब्लिक से लिया जाएगा। तो जो इस कंपनी को रनिंग करने के लिए जो पूंजी की जरूरत होती है उसे क्या बोलते हैं? स्टॉक कैपिटल, ठीक है। अब शेयर्स क्या होता है? शेयर्स जो होता है फ्रेंड्स,
कंपनी की टोटल पूंजी जो है, मान लीजिए 100% पूंजी है, ठीक है। इसको डिवाइड कर दिया अगर 100/1, तो एक पर शेयर हो गया, ठीक है ना। एक पर शेयर हो गया, या एक पर शेयर हो गया, या इसे एक यूनिट बोलते हैं। तो कहता है कि कंपनी का जो जितना कैपिटल है उसको छोटे छोटे यूनिट्स में जब डिवाइड कर देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, शेयर्स या स्टॉक, ठीक है। तो अब कहता है फॉर ईच इन्वेस्टमेंट कंपनी इशू ए शेयर सर्टिफिकेट। अब मान लीजिए कंपनी जो है मार्केट से पैसे बोरो करती है, तो क्या करती है, जो होल्डर है उसको क्या शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है, शोइंग द वैल्यू ऑफ इच शेयर एंड द नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाई द पर्सन, ठीक है। द पर्सन हु सब्सक्राइब द शेयर और स्टॉक इज कॉल्ड शेयर होल्डर और स्टॉक होल्डर, ठीक है। शेयर होल्डर बोलते हैं कंपनी का शेयर जब हम मार्केट से परचेज करते हैं तो हम क्या कहलाते हैं, शेयर होल्डर कंपनी के, या स्टॉक होल्डर कहलाते हैं क्योंकि कंपनी का स्टॉक हमने लिया है, ठीक है। तो ये हम कंपनी के शेयर होल्डर या स्टॉक होल्डर कहलाते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा क्या आता है, डिविडेंड। डिविडेंड किसे बोलते हैं, तो कंपनी को जो ईयरली प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में से जो कुछ हिस्सा, ठीक है, जो एनुअल प्रॉफिट है उसमें से कुछ हिस्सा जो है शेयर होल्डर को जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उसे ही कॉल्ड डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड इज पेड एनुअली ऑन एज पर द शेयर ऑफ परसेंटेज। डिविडेंड क्या हर साल मिलता है कंपनी को जितना प्रॉफिट होता है, और जो शेयर होल्डर है उनके परसेंटेज के उस हिसाब से उनको डिविडेंड मिलता है, ठीक है। अब एक होता है कंपनी का फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, शेयर का फेस वैल्यू क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक यूनिट है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ए शेयर और स्टॉक प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जो सामने दिख रहा है, और नॉमिनल वैल्यू और पार वैल्यू, ठीक है।
फ्रेंड्स जो नेक्स्ट है वो फेस वैल्यू। फेस वैल्यू किसे बोलते हैं? फेस मतलब जैसे सामने दिख रहा है, मूल वैल्यू जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो फेस वैल्यू क्या होता है? द वैल्यू ऑफ शेयर और स्टॉक प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट पे जो वैल्यू प्रिंट होती है उसे ही फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू या पार वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। पार वैल्यू, ठीक है। अब मार्केट वैल्यू क्या होता है? अब तो ये फेस वैल्यू हो गया, ठीक है। कंपनी ने शेयर इशू किया 100 रुपए का, फेस वैल्यू पे मार्केट में वो शेयर लिस्ट हुई। बट आज के डेट में जो है वो 400 रुपये बिक रही है, 500 रुपये बिक रही है, या 600 रुपये बिक रही है। जिस रेट पे बिक रही है और जिस रेट पे पब्लिक उसे परचेज कर रहा है उसे ही बोलते हैं मार्केट वैल्यू, ठीक है। द स्टॉक ऑफ डिफरेंट कंपनी आर सोल्ड एंड बॉट इन द ओपन मार्केट थ्रू ब्रोकर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज पे बिकती है। हमारे स्टॉक एक्सचेंज दो ही है, बीएससी और एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो कहता है शेयर इज सेट टू बी एट प्रीमियम, ठीक है। अब मार्केट में दो चीजें होती हैं। मार्केट में सबसे पहला चीज होता है शेयर या तो प्रीमियम पे बिकती है, प्रीमियम पे बिकती है या डिस्काउंट पे बिकती है, ठीक है। अब इससे जो है उसके फॉर्मेट में जाएंगे तो ऐसे कह सकते हैं प्रीमियम फॉर प्रॉफिट और डिस्काउंट फॉर लॉस, ठीक है। बट लॉस, डिस्काउंट फॉर लॉस ऐसे डिसाइड नहीं होता। शेयर मार्केट में प्रीमियम और डिस्काउंट ही होते हैं, ठीक है। तो प्रीमियम किसे बोलते हैं? फेस वैल्यू के ऊपर जो भी प्लस होगा, प्लस जो भी अमाउंट होगा वो प्रीमियम पे होगा, ठीक है। प्रीमियम पे शेयर बिकेगा। अगर फेस वैल्यू से अगर डिस्काउंट पे बिक रहा है तो मतलब जो माइनस होगा वो डिस्काउंट होगा, ठीक है। अगर फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू इक्वल टू बराबर है तो क्या होगा? एट पार वैल्यू। यहाँ कहता है प्रीमियम क्या है? प्रीमियम और एबव पार इफ मार्केट वैल्यू इज मोर देन द फेस वैल्यू से ज्यादा हो। जैसे मान लिया 100 प्लस 10 रुपया यहाँ पे है तो 110 रुपया हो गया, तो ये क्या हो गया? इसका एट प्रीमियम पे बिक रहा है। 100 रुपये में अगर 10 रुपया घट गया तो यहाँ 90 रुपया में अगर कोई बिक रहा है तो वो क्या हो गया? डिस्काउंट पे बिक रहा है, बिलो बिलो फेस वैल्यू, ठीक है। तो कहता है 10 100 का स्टॉक जो है कोट किया, अगर 16 रुपये का प्रीमियम दिया तो वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या आएगा मार्केट का? 116 रुपये। तो ये क्या है? प्रीमियम पे बिक रही है। क्यों? फेस वैल्यू से 16 रुपये ज्यादा बिक रही है। अगर 100 रुपये का स्टॉक है और डिस्काउंट 7 रुपये का मिला, मतलब ये स्टॉक जो है 93 में सेल होगा तो वो क्या होगा? डिस्काउंट पे बिकेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक चीज तो हो गया, ये फेस वैल्यू जो होगी वो मार्केट वैल्यू जो होगी प्रीमियम और डिस्काउंट दो पे बिकेगी। अब इसमें ऐसे तो नहीं बिकेगी, उसके लिए कोई ना कोई बीच का खरीदार होगा, अति होगा, ब्रोकर होगा। जैसे लैंड खरीदते हैं तो बीच में ब्रोकर होता है, फ्लैट खरीदते हैं तो उसमें ब्रोकर होता है, तो ब्रोकर का कमीशन भी चाहिए। तो उसी तरह से ब्रोकरेज देना पड़ता है, ठीक है। तो द ब्रोकर चार्ज द कॉल्ड ब्रोकरेज। हमारे यहाँ कई सारे ब्रोकरेज फॉर्म है, ठीक है ना। जैसे तो आप मार्केट में खरीदेंगे, जीरोधा है, इसके थ्रू आप शेयर परचेज करते हैं, जीरोधा, ठीक है। एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल, मोतीलाल ओसवाल, एसबीआई कैप, ये सब क्या है? बीच के ब्रोकर है, ठीक है। व्हेन स्टॉक इज परचेज ब्रोकरेज इज एडेड इन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। व्हेन स्टॉक इज सोल्ड ब्रोकरेज इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो जब स्टॉक जब आप परचेज करिएगा, ब्रोकरेज फर्म क्या करेगी? उसमें ब्रोकरेज ऐड कर देगी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस में। और सोल्ड करिएगा तो ब्रोकरेज अपना उसमें से काट के निकाल देगी सेलिंग प्राइस। तो कहता है रिमेंबर द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर ऑलवेज रिमेन्स द सेम। फेस वैल्यू 100 रुपया अगर है तो ये हमेशा 100 रुपया ही रहेगा। इसके ऊपर जो भी होना है, इसके ऊपर या इसके नीचे, ठीक है, वो उस पर ही ब्रोकरेज ऐड होगा। द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, हमेशा चेंज होता है। रोज सुनते हैं किसी की शेयर गिर गई, कुछ दिन पहले अंबानी का शेयर गिर गया था, सॉरी अडानी का, अडानी के सारे शेयर्स पिट गए थे। अभी मार्केट में एलआईसी के शेयर पिटे हुए हैं, कई सारे शेयर्स हैं जो हमेशा पिट जाते हैं कभी कभी, ठीक है, और फिर जो है स्टैंड अप कर जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। डिविडेंड ऑलवेज पेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ शेयर। डिविडेंड हमेशा जो है 100 रुपये का फेस वैल्यू पर शेयर इशू हुआ है, बट आप 1000 रुपये को होल्ड कर रहे हैं तो आपको डिविडेंड 100 रुपये पे ही मिलेगी। तो नंबर ऑफ शेयर होल्ड बाई पर्सन कैसे निकालेंगे? तो उसके सिंपल सा है, जितना शेयर लिया
टोटल इन्वेस्टमेंट जितना है, जैसे मान लीजिए हमने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, और हमारा जो है एक शेयर का इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट इन वन शेयर कितना है, तो ये हमारा निकल जाएगा इन्वेस्टमेंट इन वन शेयर। तो इन्वेस्टमेंट इन वन शेयर जब निकल जाएगा तो नंबर ऑफ शेयर्स पर्सन ने कितना है होल्ड किया वो निकल जाएगा। तो या दूसरा होगा टोटल इनकम डिवाइडेड बाय इनकम पर शेयर, टोटल फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, ठीक है। 10 क्या होगा, 100, 10 बाई 100, 9% स्टॉक एट 120, वी मीन डैट फेस वैल्यू कितना है इसका 100 रुपीज, मार्केट वैल्यू कितना है 120, ठीक है, 9% का स्टॉक है तो 9% का जो है उस पर आपको एक शेयर पे डिविडेंड मिल रहा है, एनुअल डिविडेंड मिल रहा है, तो 100 रुपये पर 9 रुपये आपको मिला, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट में 120 रुपया पर एनुअल इनकम कितना हो गया, 120 रुपये आपने खरीदा, 120 रुपये में शेयर लिया था, और इस पर 9 रुपये आपको डिविडेंड मिला, डिविडेंड किस पर, फेस वैल्यू पे ही मिला है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, एनुअल इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट 100, तो 9 रुपये मिला डिवाइडेड बाई 120, जो आप 120 लगाए थे इंटू 100 रुपया है, ठीक है। तो ये 7.5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम हो गया, ठीक है। अब आइए कुछ सॉल्व एग्जांपल्स देखते हैं फ्रेंड्स। सॉल्व एग्जांपल्स में क्या है, पहला एग्जांपल है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7,200 रुपीज 8% स्टॉक एट 90, ये डिस्काउंट पे बिक रहा है, देखिए ये क्या है एट 90, 7,000 ये 100 रुपये का स्टॉक है लेकिन बिक रहा है 90 रुपये में, ठीक है। 4,500 रुपये है, 8%, 8.5% इंटरेस्ट मिल रहा है और 4% प्रीमियम पे है, मतलब प्रीमियम कहने का मतलब 100 रुपये में 4, ये 90 रुपये में बिक रहा है, मतलब ये 100 रुपये में 10 रुपये डिस्काउंट हो गया 90 रुपये में बिक रहा है, ठीक है। 6400 रुपये का शेयर है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, स्टॉक एट 15% डिस्काउंट पे आ रहा है, तो 100 माइनस 15 बराबर 85 रुपीज मार्केट प्राइस हो गया, मार्केट वैल्यू हो गई इसकी, ठीक है। तब आइए इसका निकालते हैं, फाइंड द कॉस्ट निकालना है, तो यह 100 रुपये का स्टॉक कितने में आ रहा है 90 रुपये में, ठीक है। तो 7200 के स्टॉक का कितना हो जाएगा, 90 रुपया 100 स्टॉक का दाम हो गया डिवाइडेड बाई 100 रुपये इंटू 7,200, ठीक है। अब इसको आप करिएगा तो ये 6,800 रुपये, 6,480 रुपये आपको बनेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कहता है कॉस्ट ऑफ 100 स्टॉक, अब ये क्या था 4,500 रुपये था, 8.5% ROI थी, ठीक, लेकिन ये बिक कितने पर रही थी 4% प्रीमियम पर, तो सिर्फ कॉस्ट ही आपको निकालना है, 4% प्रीमियम पर बिक रही थी, तो टोटल मार्केट वैल्यू कितना हो गया स्टॉक का 104 रुपये, 104 डिवाइडेड बाई 100 रुपये का शेयर था, 4,500 रुपये लगे थे, ठीक है। तो इसका टोटल कॉस्ट कितना हो गया, ठीक है। अब 45 को 104 से करिएगा तो 45 और 45 और एक 5 चौका 20, 4 चौका 16 ये टोटल आपका 4,680 रुपया होगा फ्रेंड्स, 4,680 रुपये, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ यहाँ तीसरा कहता है 6400 रुपये का है, 10% ROI है, स्टॉक 15% डिस्काउंट पर दे रहा है, 15% डिस्काउंट का मतलब हो गया 100 माइनस 15 इक्वल टू 85 रुपीज़ का मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा 85 रुपीज़ का मार्केट वैल्यू है, 100 रुपये का शेयर लिया था हमने, 6400 रुपये कुल लगाए थे। अब आप इसको 85 इंटू 64 कर लेंगे, 85 इंटू 64 कर लीजिए, 5 का 20 हाथ लगा 2, 8 का 32, 6 35, 62, 2 64 हाथ लगा 6, 8 का 48, 6 5440 रुपये आपका आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं नेक्स्ट, जो आते हैं हमारा क्वेश्चन है, देखिए कहता है फाइंड द कैश रिक्वायर्ड टू परचेज ₹3200 7.5% स्टॉक एट 107, 107 कहने का मतलब हो गया कि आपको ये शेयर जो है 7 रुपया प्रीमियम पे है, ठीक है। ब्रोकरेज उसमें 1.5% ऐड, सॉरी 0.5% ऐड करना है, मतलब 107 रुपये का शेयर आपका है प्रीमियम पे, और इस पर जो है प्लस आपको 0.5% और ऐड करना है, ठीक है, प्लस 0.5% और ऐड करना है, ठीक। तब आइए इसको निकालिए, शेयर का क्या हो जाएगा परचेज प्राइस
टोटल परचेज प्राइस क्या होगा या कॉस्ट क्या होगा इसे कहते हैं, ठीक है। तो 107 रुपये का शेयर है प्लस 0.5% है, तो इसको आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है, 32 रुपया का परचेज है, 7.5% का स्टॉक है और 107 रुपये में ये प्रीमियम पे शेयर बिक रही है, ठीक है। लेकिन इसमें ब्रोकरेज 0.5% ऐड कर दिया है, ठीक। अब इसमें शेयर का वैल्यू कितना है, शेयर का प्राइस कितना है, 100 रुपया प्लस 7 रुपया, टोटल 107 रुपये हो गए। और प्लस इसमें 0.5% क्या है, ये ब्रोकरेज भी ऐड है, ठीक है। तो इसका जो है टोटल आपका आ जाएगा ये 107, इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा 215/2। कैसे आएगा 215, 107 प्लस 1/2। अब इसको आप दो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 214 प्लस 1, 215/2, ठीक है। अब 215/2 आपका आ गया, तो जो कैश रिक्वायर्ड होगी, कहता है कैश रिक्वायर्ड होगी फॉर परचेज 3200 स्टॉक, तो 215/2 इंटू फेस वैल्यू कितना था 100 रुपीज इंटू 3200, 3200 रुपये आपने लगाया, दूसरे 16, 16×25 80, 16 कम 16 8, 24, 232 3400, 3440 रुपये का आपको कैश चाहिए होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द कैश रियलाइज बाय सेलिंग 2440 9.5% स्टॉक एट 4% डिस्काउंट, ठीक है। ऐसे ब्रोकरेज 1.4% ये है। तो ब्रोकरेज क्या होता है, जब प्रीमियम पे होती है तो ब्रोकरेज ऐड होता है, और जब डिस्काउंट पे होती है तो ब्रोकरेज माइनस में होता है, ठीक है। तब इसका कहने का क्या मतलब है कि 100 रुपये का शेयर जो है, 100 रुपये का शेयर जो है 4% डिस्काउंट पे, मतलब ये शेयर आपको कितने में बिक रही है, शेयर आपको कितने में बिक रही है, 100 - 4 बराबर 96 रुपये की शेयर बिक रही है, ठीक है। अब इसमें क्या 1%, इसमें जो है 1.4% का 1/4 जो है आपका ब्रोकरेज ऐड है, ठीक है। तो ब्रोकरेज जब ऐड है तो क्या करेंगे, 96 - 1/4 करेंगे, ठीक है। 4 का एलसीएम हो गया। अब यहाँ 6 × 24 7 लगा 2, 9 × 36 है 2 38, प्लस माइनस होगा ना, ये माइनस है तो 1, 383/4, ठीक है। अब ये 383 तो हो गया आपका 100 रुपीज का स्टॉक था, एक्चुअल उसका जो है कैश क्या होगा, कैश जो होगा सो, ठीक। अब ये नेक्स्ट जो देखते हैं, इसमें क्या होगा, सेल करेंगे, 2400 रुपये का सेलिंग करना है, कितना दे 9.5% है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर निकाला 100 स्टॉक का कैश रियलाइज कितना हुआ, तो 383/4, 100 रुपये का फेस वैल्यू है, 2400 रुपये का सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो जो हमारा कैश टोटल कैश रियलाइज होगा वो कितना आएगा, कट कर दीजिए, 4 से 6 कर दीजिए, अब 6 को 383 इंटू 6 करिएगा तो आपको आएगा 2298, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो आते हैं उसमें क्या कहता है, फाइंड द एनुअल इनकम डिराइव फ्रॉम 2500 8% स्टॉक एट 106 रुपये। 106 रुपये कहने का मतलब हो गया ये आपका प्रीमियम पे है शेयर। अब 100 रुपया में क्या है, 8% आपको मिल रहा है इनकम फ्रॉम 100 रुपया के स्टॉक से, 8 रुपया का इनकम मिल रहा है आपको। तो 2500 का स्टॉक अगर है तो 2500 के स्टॉक में एक स्टॉक में कितना मिल रहा है, 8 रुपया डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो टोटल कितना आपको हो जाएगा, 200 रुपया का इनकम हो गया, सिंपल सा, ठीक है। 25 × 200 ऐसे करिए, आपका एनुअल इनकम आपको आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है फ्रेंड्स, फाइंड द एनुअल इनकम डिराइव बाई इन्वेस्टिंग 6800 इन 10% स्टॉक, 10% स्टॉक 10% इन 10% स्टॉक एट 136, 136 का स्टॉक है, ठीक है। अब क्या है, 136 रुपया लगाया हम, 136 रुपया लगाने के बाद हम कितना पा रहे हैं, 10 रुपया, ठीक है। 10 रुपया पा रहे हैं, ये मार्केट वैल्यू पे है, ठीक है। 10 रुपये पा रहे हैं 136 रुपया लगाने के बाद, तो 68 रुपया लगाएंगे तो कितना पाएंगे। अब आप इसको करिए,
ये आ जाएगा 13×5 = 65 और 6×5 = 30। इसको अगर आप ऐसे करते हैं सीधा ये आ जाएगा 13×5 = 50। 50 से हो जाएगा ये, 50 से करेंगे तो 5×6 = 30, हाथ लगा 3, 5×3 = 15, 3×18, हाथ लगा 1, 5×1 = 5। ठीक है, 5×1 = 6, 6×8 680 हो गया। ठीक है, 50 होगा, 50×10 = 500 रुपये का। ठीक है, तो फाइंड द एनुअल इनकम। इनकम कितना मिला, और 6,800 रुपये का। 136 रुपया का स्टॉक था, उसको 10% 10 रुपये आपको मिल रहा था। 10 ÷ 136 इंटू 68 रुपये का टोटल था, इन्वेस्ट किए थे तो 500 रुपये मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो कहता है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, 7.5% विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, 7.5% स्टॉक एट 105 और 6.5% स्टॉक एट 94। देखिए 105 प्रीमियम पे और 94 आपका डिस्काउंट पे, तो कहता है कि दोनों में बेटर इन्वेस्टमेंट कौन सा है आपका। अब देखिए 105 रुपये का है शेयर, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं मान लीजिए, ठीक है, 105 रुपये का है और 94 रुपये का है। ठीक, अब कहता है कि 7.5% अगर 105 रुपये को लगाते हैं तो कितना होगा, 105 रुपये लगाते हैं तो उसको हमको कितना मिल रहा है, 15/2 रुपया, यानी कि 7.7 इंटू 1/2% अगर करेंगे तो 7×14 = 15/2। 105 रुपये लगाने पर हमको कितना मिल रहा है, 15/2 रुपया। ठीक है, तो अगर हम इन्वेस्ट करते हैं 105 × 94, तो इनकम हमारा कितना होगा, 105 × 94। क्यों, ये स्टॉक एट 94 में लगाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, तो 15/2 इंटू हमारा शेयर का वैल्यू था 105 इंटू 105 इंटू 94। ठीक है, तो ये 705 रुपया हमारा क्या होगा, मिलेगा। अब दूसरा जो केस आता है 6.5% पर अगर हम लगाते हैं, ये तो हमने 7.5% पर लगाया। ठीक है, अब 6.5% पर लगाते हैं तो क्या होगा हमारा, देखिए फ्रेंड 6.5% पर लगाया तो हमारा 94 रुपये का स्टॉक था। 94 रुपये पर कितना इनकम हो रहा है, 6×12, 6×12 1 13। ठीक है, तो 94 रुपया हमने लगाया तो टोटल इनकम कितना पाया, 13 रुपया। ठीक, अब 105 रुपये का था और 94 रुपये का, टोटल वैल्यू इतना ही आएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 13/2 इंटू 94 रुपया का शेयर था हमारा, इंटू 105 इंटू 94। 94 कट गया और ये आ जाएगा आपका 682.50 रुपया यहाँ आएगा। ठीक है, तो 7.5% के स्टॉक पे क्या है, क्लियरली द इनकम फ्रॉम 7.5% स्टॉक एट 105 इज मोर, हेंस द इन्वेस्टमेंट। 105 रुपया ज्यादा मिल रहा है, ये 682 मिला और वो उसमें कितना मिला था, 700 रुपीज मिला था। ठीक है, डिस्काउंट पे तो ऑब्वियसली ये लेस होगा, यहाँ 705 रुपीज मिला था। तो हमारा कौन सा बेटर ऑप्शन है, 7.5% पे लगाना, 7.5% एट 105। ठीक है, अब एक 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 96 शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच एट 3/4% डिस्काउंट, ब्रोकरेज बिंग 3/4 पर शेयर। एक मिनट, कुछ छुप रहा है, हाँ, अभी सही से आ गया। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 96 शेयर ऑफ 10 ईच, 3/4 डिस्काउंट, ब्रोकरेज 1/4 पर शेयर। ठीक है, ब्रोकरेज हमने कितना दिया, 1/4 पर शेयर का, तो 10 रुपया का शेयर था। अब इसमें क्या है, 3 रुपया 4 पैसा डिस्काउंट हो गया, 3/4 प्लस इसमें 104 रुपया का ब्रोकरेज। ठीक है, 96 पे है ब्रोकरेज, इसमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो एक शेयर का कीमत कितना निकलेगा, 19 रुपया 2 पैसा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10×40 में से 3 गया, 37/4 प्लस 1/4। ठीक है, 1/4, 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, 37 और 4 41/4।
37 एक 38 होगा ना, 38/4, 38/4, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 19/2। ठीक है, 19/2। तो कॉस्ट ऑफ 96 शेयर कितना होगा, 19/2 इंटू 96, कितना हो जाएगा, 48 गुना 96, 912 रुपये आपका आंसर आएगा। ठीक है, 12 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, इसको थोड़ा यहीं पर क्लोज करेंगे, चैप्टर बहुत लंबा हो रहा है। ए मैन सेल्स 5000, 12% स्टॉक एट 156 रुपीज, 156 रुपया में बेच रहा है, ठीक है, शेयर को, ठीक। एंड इन्वेस्ट प्रोसीड्स ऑफ पार्टली 8% स्टॉक में एट 90 रुपीज एंड 9% स्टॉक में 108 रुपीज, हेंस देयर बाय इंक्रीज ऑफ इनकम इन 70 रुपया। हाउ मच द प्रोसीड्स वेयर इन्वेस्टेड इन ईच स्टॉक, ठीक है। अब मैन सेल करता है कितना, 5,000 रुपए का, 12% 156 रुपये में, 156 रुपये में बेचा, 100 रुपये का शेयर था, टोटल 5,000 का मूल्य था, ठीक है। इसको कितना मिला, 6/30, 7,800 रुपये इसको मिला, ठीक है, सेल करने पर। अब इनकम कितनी हो गई स्टॉक से, 12% इसको मिल रहा था, 5,000 का स्टॉक था, टोटल कितना मिल गया, सीधा 12×25 = 60 कर दीजिए, बाकी 100 से 100 कट जाएगा, 600 रुपया आएगा। तो 12 रुपया मिला और 5,000 का ये था, सेल प्राइस ये निकल गया था आपका 7,800 रुपये, ठीक है। अब इसको करेंगे तो 600 रुपया का आपको इनकम आ रहा है। आपको आता है कि पार्टली इन्वेस्ट कर दिया इसमें कितना, 8% एट 90 रुपया पे और 9% पे 108 रुपया पे, ठीक है। तो 8% स्टॉक को इसने क्या माना बुक में, x रुपया माना, एंड 9% को, तो 9% को कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 7,800 रुपये का था। तो 8% वाला स्टॉक अगर x मान लेते हैं, मान लीजिए कि 8% का स्टॉक जो वो इन्वेस्ट किया 8% वाले में वो x था, ठीक है। तो जो रेस्ट स्टॉक हो गए 9% वाले, वो कितने हो जाएंगे, 7,800 रुपये का सेलिंग प्राइस है, उसमें से घटा देंगे तो ये इतना निकल जाएगा। तो x को 8/90 रुपया, 90 रुपया पे लगाया ना, डिस्काउंट पे लगाया, ठीक है, प्लस 7,800 माइनस x, ठीक है, इंटू 9/100, ठीक है। अब बस 600 प्लस 70 रुपये पे लगाया, ठीक, 600 प्लस 70, 600 रुपये का इनकम यहाँ मिला था, 70 रुपये का डिफरेंस था, इंक्रीज हो गया था। अब इसको आप सॉल्व करिएगा फ्रेंड्स, तो आएगा आपका आंसर 3,600 रुपये, एक्स का वैल्यू आएगा। तो जो मनी इन्वेस्ट करेगा 8% स्टॉक में वो कितना आएगा, 3,600, और उसमें जो होगा 9% वाले में तो 7,800 इंटू 3,600 यानी कि 4,200। ओके फ्रेंड्स, ये टोटल हमारा जो वीडियो हो गया लगभग 34-35 मिनट का हो गया। तो हम इस चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो और वास्तव में अच्छा लग रहा हो तो इसे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।